गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो चलिए आज जो हम लोग देखेंगे वो प्रश्नावली जो है 15 देखेंगे और क्लास 9 का होगा। इससे पहले की वीडियो में जो है आपको 14 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 15 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए 15 का जो है 15 का ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से, कह रहा है कि एक वृत्ताकार सम्मेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा क्या है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और ये क्या है, तो ऊंचाई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो 880 है। 880 क्या है, यूनिट क्या है, तो यूनिट है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई को अगर हम देखें तो ऊंचाई हमारा दिया है 20, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमसे पूछ रहा है आयतन। तो भाई आयतन कैसे निकालोगे, आयतन निकालने के लिए हमें एच चाहिए ना, आर चाहिए। लेकिन यहाँ तो एच दिया, आर मालूम ही नहीं है। जब नहीं मालूम है तो इससे मालूम करेंगे। तो लिखिए यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो है फार्मूला क्या जानते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ये हमारा होता है 2πr/h। कितना होता है, 2πr/h। अब देखिए वक्र पृष्ठ दे दिया है, कितना दिया है, तो 880 दे दिया। और ये 2 रहने दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7। आर क्या मालूम है, तो नहीं मालूम है। ऊंचाई यहाँ मालूम है, तो आप आर को आर रहने दीजिए, ऊंचाई को 20 कर दीजिए। अब देखिए कुछ कटने वाला है, तो अभी हमें लग रहा है कि नहीं कटेगा। इधर हम ले आते हैं तो कट जाएगा। देखिए 880 हो जाएगा। ये सारा ऊपर वाला क्या है, आर के साथ मल्टीप्लाई में है, और नीचे वाला ये क्या है, डिवाइड में। तो जो डिवाइड में है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और बाकी जो मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड में लिख दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा देखिए 22 दूना 44, 44 दूना क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यानी इस सभी से हम किसको काट सकते हैं, तो 88 को काट सकते हैं। अब बराबर कितना, आर हो जाएगा। तो आर का जो वैल्यू निकला वो हमारा कितना निकला, 7 सेंटीमीटर निकला। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जो है आयतन निकालिए। तो यहाँ लिखिए बेलन का आयतन, वेलन का आयतन। और वेलन का आयतन बराबर क्या जानते हैं, तो वेलन का आयतन होता है πr² ना। अब देखिए पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7। आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू आप निकाले अभी 7। तो यहाँ रखिए 7 × 7। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 20 है। देखिए 7 से 7 कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 यानी 440। और एक 7 बचा है तो 7 रखिए। अब गुना कर दीजिए, तो ये 0 है तो 0, 7 चौके 28, 2 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आयतन हो जाएगा। और ये 15 का ए नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। तो चलिए देखिए आप 15 का बी नंबर क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, तो 15 का बी नंबर क्वेश्चन। और 15 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ देखिए 15 का बी नंबर क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है कि इसकी लंबाई कहने का मतलब ऊंचाई, क्योंकि इसमें तो ऊंचाई ही आप जानते हैं तो ऊंचाई ही निकालना पड़ेगा। तो हमें दिया क्वेश्चन में क्या सब है, तो दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो आप यहाँ लिख लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये कितना दिया है, तो ये दिया है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिज्या दे दिया है, तो यहीं पे लिख दीजिए आप त्रिज्या। और त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, तो ऊंचाई पूछ रहा है। तो पहली बात कि हमें वक्र पृष्ठ दिया है, तो वक्र पृष्ठ का हम फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 2πr/h। और ये वैल्यू होता है 1760 बराबर 2 पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7। आर कितना दिया है, तो आर क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 14। तो यहाँ आप 14 रखिए। क्या ऊंचाई आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो छोड़ ना दीजिए। अब देखिए ये 14 से 2 बार में कट जाएगा, 14 2 जा। अब क्या कीजिए कि ये सब मल्टीप्लाई में है, और जो मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। यानी 1760 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 2 × 22 और इंटू का 2 बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो h हो जाएगा। अब देखिए क्या ये 4 से कट रहा है, 2 और 2 4, तो 4 से लगाएंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 कट जाएगा। तो ये लगाना पड़ेगा 4 चौके 16, एक बचा, फिर एक ऊपर 6 हो गया 16, 4 चौका 16, एक 0 है तो 0 रख दीजिए।
अब देखिए ये 22 दूना क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी हमारा जो ऊंचाई निकला वो कितना निकला, 20 सेंटीमीटर निकला। यही तो हमारा जो है बेलन का ऊंचाई हो गया। क्या हो गया, बेलन का ऊंचाई। और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया, बन गया। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।